और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी सांसदों का संसद में विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसदों का भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सांसद अब आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो संसद परिसर में जबरदस्त घमासान नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। ये बहुत बड़ी खबर है। संसद परिसर के अंदर इन दिनों आप घमासान की तस्वीरें देख रहे हैं। कभी कांग्रेस प्रदर्शन करती है और आज भारतीय जनता पार्टी का नंबर है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच में खबर है कि प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद इसमें घायल हुए। तो बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। हालात ये बने कि दोनों ही तरफ के जो सांसद हैं वो एक दूसरे पर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। और इसी दौरान जानकारी ये मिल रही है कि प्रताप सारंगी को चोट आई है। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सर पर उनके चोट आई है और किसी तरह उन्होंने अपने सर पर एक कपड़ा लगा करके अपना जो उनकी चोट है उसको रोकने की कोशिश की है। देखिए कार्यकर्ता उनके सर पर कपड़ा लगाए हुए हैं। और ये तस्वीरें वाकई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस सांसद आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी को चोट भी आ गई है, बताया जा रहा है उन्हें सिर पर चोट आई है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव भी हम आपको दिखा रहे हैं संसद परिसर के अंदर। ये सोचिए कि माननीय जो प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों का, उनके प्रदर्शन के दौरान इस तरह के हालात बन जाए कि कोई सांसद जख्मी हो जाए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रताप सारंगी को। और प्रताप सिंह सारंगी इससे पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में और इस वक्त बताया जा रहा है कि ये जख्मी हुए हैं। ये ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं और संसद परिसर में ये बीजेपी की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें शामिल हो रहे थे और उसी दौरान जख्मी हो गए। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, संसद परिसर से इस तरह की तस्वीरों की उम्मीद कोई नहीं करता है, ऐसे क्या हालात बने कि सांसद सारंगी जो है वो जख्मी हो गए? देखिए, उड़ीसा से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। प्रोटेस्ट के दौरान लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के सांसद जो है वो आमने सामने आ गए। एक तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट को लीड कर, दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो मकर द्वार पर इकट्ठा थे। इसी दौरान प्रताप सारंगी को आंख चोट आई है। चूंकि पार्लियामेंट में एम्बुलेंस की 24/7 व्यवस्था रहती है, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया और प्रताप सारंगी को नियर बाय हॉस्पिटल आरएमएल है वहां भेजा गया है। हालांकि हमें दी कि आंख में चोट लगी है, लेकिन दूसरी तस्वीर अनुराग जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरीके की परिस्थितियों की संसद भवन के मकर द्वार जो ऑपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो चढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि संसद ने इसको सड़क में तब्दील करने का प्रयास और पूरे मैटर को रिजेक्ट करने के लिए किस तरीके से बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट किया जाए। आमतौर पर संसद भवन के अंदर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती नहीं है, लेकिन ये पहली बार था इसमें जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने थे। दोनों एक ही नारे लगा रहे थे कि अम्बेडकर का अपमान जो है हिंदुस्तान नहीं सहेगा। जिस सभा में जो गृह मंत्री का स्टेटमेंट हुआ था उसको लेकर ऑपोजिशन ये मुद्दा बना रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपना स्ट्रेटजी तैयार किया कि सबसे अपमान जो है पूरे जीवन अम्बेडकर का कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको चुनाव हराने का काम किया। और इसके साथ ही संविधान में जो सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही 55 से ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। जो खबर है वो ये भी है कि सारंगी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का मारा और उनके धक्के से जब जमीन पर वो गिर पड़े तो उन्हें चोटें आई हैं। क्या बोला उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। सर किस जगह पे सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। और मैं कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। You want to see blood? No, see. They want to see. संसद भवन में टकराव की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऑपोजिशन के जो एमपी हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें तो जो सत्ता पक्ष
पक्ष के सांसद हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टकराव की स्थिति बनी हुई है, आमने सामने जो है वो दोनों पक्षों के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर आमतौर पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज ऐसी तस्वीर बनी हुई है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति यहां पर बनी हुई है। और हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त संसद परिसर में मौजूद है और उनकी रिपोर्ट आपने देखी। उससे पहले आपने सुना प्रताप सिंह सारंगी क्या कह रहे थे। वो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से एक सांसद को धक्का लगा और उससे फिर प्रताप सिंह सारंगी जो थे वो चोटिल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि माननीय देश के ये कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं, वो भी संसद परिसर के अंदर, धक्का मुक्की की नौबत, और यहां पर एक सांसद जख्मी हो जाए। जरा देखिए, अब आंबेडकर के नाम पर इस वक्त संसद परिसर में हंगामा देखने को मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है कि कांग्रेस फॉल्स तस्वीरें पेश करके बीजेपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए यहां प्रदर्शन किया जा रहा था बीजेपी की ओर से। और प्रताप सिंह सारंगी ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा था। प्रताप सारंगी कह रहे हैं कि राहुल ने एमपी को धक्का मारा और फिर वो एमपी मुझ पर गिर गए, जिसकी वजह से मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई आंख के पास। वो आगे आया, मुझे चोट लगी, तो सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी पर है। सुनिए एक बार फिर से। और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे, किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ये तो बहुत खून हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे, किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको, कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा हुआ था। और ये सांसद है बालासोर से और सांसद साहब खुद अपनी जुबानी ये बता रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी प्रोटेस्ट के दौरान उनके सामने थे। राहुल गांधी से एक दूसरे सांसद को धक्का लगा और उससे धक्का लगा प्रताप सिंह सारंगी को और उसके बाद वो गिर गए। जो जानकारी मिल रही है कि सारंगी साहब जो थे वो सीढ़ी पर थे और इसीलिए ये जख्म जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़े हुए। रविकांत, ये तस्वीरें जिसमें आरोप प्रत्यारोप, आंबेडकर को लेकर खींचतान, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि ये जो हमारे माननीय जो सांसद है, जो संसद में तमाम संसदीय सीटों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो आज कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने? देखिए अनुराग, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सदन सबका होता है। सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी न सिर्फ विपक्ष की होती है बल्कि सत्ता पक्ष की भी होती है। ऐसे में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का ये आरोप लगाना कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, जिसकी वजह से कोई और सांसद उनसे टकरा गया, और उसके बाद दूसरी तस्वीर जैसो कहा मार के हुआ है ऊपर तस्वीर संसद मैंने नहीं देखी, अपने बहुत ही गिराने वाली सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जो है वो आमने सामने आकर एक ही मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अंबेडकर का अपमान जो है रूलिंग पार्टी की तरफ से किया गया है। रूलिंग पार्टी का ये कहना है कि सबसे ज्यादा अपमान तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में अंबेडकर का हुआ। लेकिन ये जो तस्वीरें थी वो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मैं इसी तस्वीर का जिक्र कर रहा हूँ कि इस तरीके से चढ़कर प्रोटेस्ट जो है अभी तक नहीं हुआ है। आप जो है एक सामान्य तरीके से लोग डेमोक्रेटिक तरीके से
जो प्रोटेस्ट होता है वो किया जाता है, लेकिन इस तरीके से पोडियम के ऊपर चढ़कर जो विपक्ष के सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाद में आपने देखा होगा कि सीआईएसएफ ने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगी हुई है, उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट किया कि आप नीचे उतर जाइए, नीचे उतरकर अपनी बातें कहिए। तो जो मेन गेट है संसद भवन का, जिसे हम मकर द्वार कहते हैं, वहां पर बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति जो है लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक बनी रही, जहां पर ना कोई सांसद सदन के अंदर जा रहा था, ना कोई बाहर है। बीच में जो है एक तरीके से लॉकडाउन की स्थिति जो है बनी हुई थी, और उसके बाद ये घटना घटी कि लोग ऊपर चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये भारतीय लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, और कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही थी और उनका कहना आपको विकास, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के सांसद कैसे उस एम्बलम के आसपास में या उस मुडेर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि उसमें कांग्रेस के बड़े सांसद भी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी दिख रहे हैं, मतलब बड़े सांसद मौजूद है, लेकिन वो अपने साथी सांसदों को समझा नहीं रहे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये प्रदर्शन का तरीका गलत है। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है, मैम प्रियंका जी आपके साथ तो बदसलूकी हुई, आपके साथ तो ये संसद परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि उन्होंने धक्का दिया किसी सांसद को, उससे प्रताप सारंगी घायल हो गए, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे बस। किया है मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है, मैम प्रियंका जी आपके साथ तो बदसलूकी हुई, आपके साथ ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे।
सम्मान जो है वो हमने ही दिया, भारत रत्न हमने कहा। मेमोरियल बनाए। समाजवादी सरकार में भारत रत्न मिला था, गलत कह रहे हैं वाजपेयी। तो आपको लगता है वो कह रहे हैं जो हमने मेमोरियल बनाए, जो हमने दलित को एक लॉ मिनिस्टर बनाया, वो सब लगता है? मात्र उनका दिखावा। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। आप इसको क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं धर्मेंद्र लोग जी? भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मकर द्वार पे, जो क्या क्या कहेंगे, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये केवल काउंटर कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि आप आज अंदर जा पाएंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी जिस तरीके? लेकिन बीजेपी के कहने में और करने में फ़र्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये संसद परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम सांसदों के रिएक्शन आ रहे हैं। विपक्षी सांसद लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। नहीं देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। तो राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया। सबके बीच में सबसे बड़ा अपडेट ये, प्रताप सारंगी ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वो जख्मी हो गए। आज अंबेडकर को लेकर बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने आरोप और इन सबके बीच में जब प्रदर्शन दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहा था, दोनों पार्टियों के सांसद संसद परिसर में जब आमने सामने थे तो प्रताप सारंगी इसमें जख्मी हो गए। प्रताप सारंगी जब खुद बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि राहुल गांधी से एक सांसद को धक्का लगा और उससे धक्का लगने से प्रताप सिंह सारंगी जो है वो चोटिल हो गए। जिस वक्त वो चोटिल हुए उस वक्त उन्हें कैसे ले जाया जा रहा था उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने बातें कही। उन्होंने कहा कि हम जब अंदर दाखिल हो रहे थे मकर द्वार से तो वहां पर बीजेपी के सांसदों ने उस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंदर जाना हमारा अधिकार है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के दूसरे सांसद भी धक्का मुक्की का शिकार हुए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम धक्का मुक्की का शिकार हुए हैं। इन सबके बीच में संसद की कार्यवाही का क्या आलम होगा, जरा समझिए। आप देखें कि संसद परिसर में कैसे ये पूरा हंगामा होता रहा। अंबेडकर के नाम को लेकर ये सारी बातें हो रही हैं। हमारे सहयोगी रविकांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। रविकांत, राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आ चुका है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां बीजेपी के सांसदों ने ब्लॉक किया था और इस चलते धक्का मुक्की हुई थी। देखिए, जिस जगह पर प्रताप सारंगी को चोट लगी है वो लगभग गेट नंबर 12 के बीच में, यानी जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके 1 नंबर के आसपास उनको चोट लगी है। लेकिन जहां पर मकर द्वार पर गेट को ब्लॉक किया गया था वो दूसरी जगह है जहां पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद उनको जाने से रोक रहे थे। दरअसल हुआ ये अनुराग की मकर द्वार पर अगर 200-250 की संख्या में अगर सांसद प्रोटेस्ट करते हैं तो गेट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ से 100-150 की संख्या में ऑपोजिशन के सांसद भी मकर द्वार पर पहुंच गए। ऐसे में जो फेस ऑफ की स्थिति होती है, आमने सामने जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आ गए। ऐसे में एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की
एक बार जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी का हालचाल जाना, ये बड़ा अपडेट आ रहा है। चोटिल होने के बाद प्रताप सारंगी से राहुल गांधी की मुलाकात और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं। इन सबके बीच में राहुल गांधी प्रताप सिंह सारंगी से मिलने पहुंचे। वो सांसद जो चोटिल हुए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के धक्के से वो चोटिल हुए हैं, जरा ये तस्वीर आप देखिए। तो ये संसद परिसर के अंदर की तस्वीरें, कैसे हंगामा होता रहा वो आपने देखा। मैं आपको जरा तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के सांसदों की ये थीम थी कि वो नीले कलर की या तो पटके में आए या टी शर्ट में आए। राहुल गांधी नीले कलर के टी शर्ट में आपको दिख रहे होंगे। प्रताप सारंगी जब चोटिल हुए तो राहुल गांधी उनसे हालचाल जानने पहुंचे। हालांकि बीजेपी के जो सांसद थे, जो प्रताप सारंगी की तरफ खड़े हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो इस बात का अपोज करते हैं। कुछ सांसद ये कहते हुए सुने जा रहे हैं इसमें कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, और फिर राहुल गांधी वहां से चले जाते हैं। ये पूरा सीक्वेंस आप देखिए। जो प्रताप सारंगी है वो खुले शब्दों में कह रहे हैं कि राहुल गांधी के धक्के से वो चोटिल हुए हैं। वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था, आप देखिए निशिकांत दुबे वहां पर प्रताप सारंगी के ठीक बगल में खड़े, और वो जब राहुल गांधी मिलने आए तो उन्होंने इस बात का अपोज किया। निशिकांत दुबे ने साफ कहा कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद राहुल गांधी चले जाते हैं। ये संसद परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हालात क्यों? अंबेडकर के नाम को लेकर यहां पर प्रदर्शन चल रहा था। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपनी बातें कह रही थी, लेकिन इन सब के बीच में ये धक्का मुक्की की तस्वीरें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम संसद परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे एंट्री गेट से, और उसी दौरान ये धक्का मुक्की हुई। बड़ी बात यह है कि प्रताप सारंगी इसमें चोटिल हुए, और अब इस पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है।